Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Math by BK Sir Day 20. तो गाइज देखिए, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। आइसोस्केल्स ट्रायंगल आप जानते हैं गाइस। सॉल्यूशन, आइसोस्केल्स ट्रायंगल किसे कहते हैं? वह ट्रायंगल जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते हैं। ये बेस है आपका और बेस कितना दे रखा हमें? 4/3। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 2/15 सेंटीमीटर। तो हमको सबसे पहले तो हमको बेस दे रखा है इसने 4/3 हमको बेस दे रखा है सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अपन जानते हैं पेरीमीटर किसे कहते हैं? ये तीनों भुजाओं की लंबाई को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, द पेरीमीटर, द पेरीमीटर कितना है? 2/15 सेंटीमीटर। अब इसको अपन पहले तो सिंपल, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? 15 की टेबल 4 बार बोलना है। 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। 60 में +2 कर दो तो कितना हो जाए? 62/15। 62/15 सेंटीमीटर ये हमारा पेरीमीटर है। अब चूंकि आप जानते हैं, देखिए लेट अपन मान लेते हैं इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा है लेट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो दोनों की इन समान जो लाइन है इनकी मतलब माप क्या होगी? तो दैट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, आप मान लीजिए लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज x। क्या है? हमने मान लीजिए वो x है। अब चूंकि आप जानते हैं, मैंने एक नोट लिखाया था आपको, आइसोस्केल्स ट्रायंगल की, आइसोस्केल्स ट्रायंगल की दो भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं, यानी टू साइड्स आर इक्वल। आइसोस्केल ट्रायंगल की दो भुजाएं समान होती हैं यानी इक्वल होती हैं। तो हमने लेट द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड इज x माना। तो हमारा अब क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल। अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है सर? इसका सम ऑफ बोथ इक्वल साइड्स, सम ऑफ बोथ इक्वल साइड्स प्लस बेस, ये होता है। अब हमने सम ऑफ बोथ इक्वल साइड, एक साइड को क्या माना है हमने गाइस? x। तो दूसरी साइड क्या होगी? वो भी x। और हमारा बेस क्या है गाइस? बेस है हमारा 4/3। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो मुझे ये बता दीजिए, ये x कैसे आया? ये एक साइड है। ये x कैसे आया? ये दूसरी साइड है। आइसोस्केल ट्रायंगल में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर आपन ने इसको x माना है तो ये भी x होगी। अगर हमने इसको x माना, क्या माना इसको? x, तो ये भी x होगी।
तो इसी प्रकार 1x और 2x, अब आपके 2x हो गए ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 2x प्लस 4/3 ऐसे राइट कर सकता हूं ना, 2x प्लस 4/3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आगे चलते हैं अपन, टू एक्स प्लस 4/3 ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल का पेरीमीटर है। अब इसने पेरीमीटर हमें दे कितना रखा है, द पेरीमीटर किसके बराबर है, ये 62/15 सेंटीमीटर के बराबर है, राइट, इसके बराबर है। अब इसका हमारा, अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। यहां तक तो समझ में आ गए ना। सर ये क्या है, ये पेरीमीटर है जो दिया गया है आपको, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 2/15, तो इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में किया, 15 4 जा 60 और उसमें 2 ऐड कर दिया तो 62/15 आ गया। तो ये जो पेरीमीटर है वो इसके इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, 2x इक्वल टू 62/15, अब ये किधर चल जाएगा, -4/3 गया ना, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या करेंगे सर, सिंपल 2x, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना, इसको रफ वर्क मान लो आप, ये रफ वर्क कर सकते हैं आप इसमें। तो एलसीएम लिया आपने 15 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, तो 15 क्या आ गया हमारा एलसीएम। अब इस 15 का इस 15 में डिवाइड करो, 1 बार जाता है, 1 को 62 से मल्टीप्लाई करो, 62 आ जाएगा। इस 3 का 15 में डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 5 आया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15 और 5 4 जा 20। अब क्या करेंगे सर हम, अब देखिए, अब हमें यहां तक, पहले यहां तक को सॉल्व कर लीजिए कि यहां तक हमने आ चुके हैं। अब यहां तक को हम सॉल्व करते हैं। पहले 2x 62 में से 20 घटा दो, 42/15, किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या, कट हो रहा है क्या, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो हमारा आ गया 2x इक्वल टू 14/5। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है, तो गाइस ये जो 2 है ना वो नीचे चल जाएगा, 14/5 इंटू 2, तो 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7/5 आंसर, 7/5 आंसर सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द बोथ साइड, इसलिए दोनों साइड्स की जो लेंथ है तो लिख सकते हैं अपन, सो द लेंथ ऑफ बोथ साइड्स 7/5 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत, 7/5 सेंटीमीटर। गाइस देखिए एक बार पुनः समझ लीजिए, जितना पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल का बेस है 4/3, बेस कितना है 4/3, और द पेरीमीटर कितना है 2 × 5 2/5। तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 15 4 जा 60, 60 में 2 ऐड किया, 62/15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड इज x, मान लीजिए हमने उसको x मान लिया।
अब क्या डाल रहे हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल की दो भुजाएं समान होती हैं। ध्यान रखिए, आइसोस्केल्स ट्रायंगल की दो भुजाएं समान होती हैं। तो जैसे ये भुजा समान है, ये इसका बेस है। अच्छा ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने का एक फार्मूला होता है सम ऑफ बोथ इक्वल साइड। हम दोनों साइड्स को योग करेंगे प्लस उसमें बेस को ऐड कर देंगे। तो हमने दोनों साइड्स को इक्वल किया, x प्लस एक्स, क्योंकि ये x है तो ये भी x हो गया। हमने इसको माना है ना, लेट द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड इज x। तो x प्लस एक्स प्लस ये क्या 4/3, ये हमारा बेस है, बेस ट्रायंगल का बेस। तो अब हमने क्या किया, इनको इसको जोड़ दिया, 2x हो गया, ऐड कर दिया, प्लस 4/3 हो गया। अब 2x प्लस 4/3 एक पेरीमीटर निकला हमारे हिसाब से, और हमको दे रखा है पेरीमीटर, उसने प्रश्न में क्या दे रखा है 4/2/15 यानी 62/15 सेंटीमीटर हमें पेरीमीटर दे रहा था। तो ये पेरीमीटर इसके इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो हम इसको x का मान ज्ञात करने के लिए 2x को इधर रखेंगे इज इक्वल टू 62/15 को इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -4/3। अब 2x इज इक्वल टू 62 - 20 में अपॉन 15 का हमने एलसीएम लिया, 15 आया। अब क्या करेंगे, 62 में से 20 को हमने लेस कर दिया 2x, तो 42/15 आया। 42/15 को हमने लेस कट किया, किससे करेंगे, 3 से 3 5 जा 15 और 14 3 जा 42, तो 14 आ गया इधर। तो 2x/14/5 ये हमारा आया। अब हम 2 को कहाँ लेके जाएंगे, नीचे, इसके नीचे चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 14/5 इंटू 2। अब 2 से इसको काट दिया, 1 जा 2, 2 से 1 जा 14। अब ये कटते नहीं है, x का वैल्यू क्या आ गया 7/5। आंसर सेंटीमीटर कह दो या फिर बोल दो सो द लेंथ ऑफ द बोथ साइड 7/5 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू है हमारी। जब x की वैल्यू हमारी ये आ गई 7/5 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं द लेंथ ऑफ द बोथ साइड्स 7/5 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 7/5 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 7/5 सेंटीमीटर होगी। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।